पर सरकार को एक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसानों ने इस होली पर्व नहीं मनाया, एक शौक पर्व मनाया। अरे यहाँ पर मतलब हम कोई यहाँ शौक में थोड़ा ही बैठे हैं। पर्व देखिए मतलब शौक दिवस। देखिए पहली बात सुनिए, ये आए हैं, इसकी क्या गलती है? वो आए हैं, उनकी क्या गलती है? आप आए हो, आपकी क्या गलती है कि हम जो कह दें कि भाई हम जो है होली नहीं मनाएंगे? आपके मन पे क्या बीतेगी? अरे सरकार से लड़ाई है, लड़कर जीतेंगे, उससे एक शौक सरकार में- मना के नहीं। उस पे सरकार में क्या एक है, संदेश भी तो जाता क्या है कि संदेश देना? किसानों ने होली नहीं सरकार को संदेश दे चुके हैं। उनके दिल पे चोट लग दी इसी की होली अच्छा, नहीं इसका नहीं लग रहा कि सारे किसान सड़कों पे है, इसका तो- नहीं लग रहा। अगर हम त्योहार ना मनाए तो इसका क्योंकि सोट देखो, लगेगा। वो हिंदू अरे तत्वों पे जिसकी जीतती आ आंखों का रही है। चश्मा बदल गया हो, उसको हरा दिखा चाहे लाल दिखा, उसको सारा काला दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी लगातार हिंदुत्व पे हो, धर्म पे हो, वो सियासत कर रही है। या- लेकिन यहाँ पर ये भी एक धर्म भारत का किस हिंदू भी जान चुका है, जो सबसे बड़े ठेकेदार हिंदुत्व के थे वो हिंदुत्व की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि रात को 2 बजे आप किसी का अंत्येष्टि करोगे? वो क्या? आपकी बात है, मैं नहीं, समझता वो हूँ। बात कैसे समझ गया? जो असली बात जानी चाहिए जनता पे, उस पर तुम तुरंत समझ गए। स्टार्ट है। इस वक्त मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ और हमारे साथ हैं हरिंदर ताऊ। हरिंदर ताऊ, किसान आंदोलन को 4 महीने होने वाले हैं, मतलब हो जाएंगे कुछ दिनों बाद। आज हो चुके हैं। आज हो चुके हैं, लेकिन सरकार है वो भी बिल तो वापस ले नहीं रही है और किसान है वो यहाँ बैठे हैं। न सरकार को फ़र्क पड़ रहा है, न किसानों को फ़र्क पड़ रहा है। किसानों को 4 टाइम खाना मिल जाता है, सरकार को भी मिल जाता है। परेशान कौन है इन दोनों में? सरकार। कैसे? देखिए, सरकार आनी जानी होती है, हम्म, किसान तो रहेगा, हम्म। तो सरकार ही परेशान होगी, आज नहीं तो कल। सरकार को क्या फ़र्क पड़ रहा है? उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मुझे लग रहा है। वो तो ऐसे में बैठा है। अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो वो आज मोदी जी असम में नहीं जाते चुनाव प्रचार के लिए, वो वापस बांग्लादेश की यात्रा पे गए 2 दिन के लिए। तो अरे इवेंट जीबी है, तो इवेंट में बड़ी मुश्किल से 1 साल में मौका मिला है। हाँ 1 साल से इवेंट जीबी जो है घर में लौट रहे थे, हम्म, तो थोड़ी झुंझलाहट होती है ना, हाँ डिप्रेशन में है। अब वो थोड़ा इवेंट पे बाहर गए हैं तो डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे, और निकलेंगे डिप्रेशन से बाहर तो किसान से बात करेंगे। सही है ये बात। इवेंट से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो धूप भी है, गर्मी भी पड़ रही है। सरदार जो को हम खाना भी खिला रही है, अब वो किस परिस्थितियों में खाना खिला रही है, हम उनकी परिस्थितियाँ भी नहीं देखी है। लेकिन हम हैं जो खाना खा रहे हैं यहाँ पर बैठे, लेकिन सरकार की बातों पे भी हम राज़ी नहीं हो रहे, न सरकार हमारी बातों पे राज़ी नहीं हो रहे। अब क्या लग रहा है, कोई एक झुकेगा या फिर दोनों ही ऐसे ही? हम किसी को झुकाने थोड़ा ही आए हैं। हम तो सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो सरकार को बता रहे हैं गलत है, वापस कर दो। और क्या इसमें क्या झुकना और क्या होना? इसमें किसी की हार या जीत नहीं होती है। सरकार कानून बनाती है जनता के लिए, जनता को पसंद नहीं है तो वापस ले लो, और क्या करना है इसमें? सही है। इसमें कोई हार जीत थोड़ा ही है। ज़बरदस्ती थोप रहे और हैं। अगर सरकार इसे हार जीत मानती है तो फिर उनके पास जो है बुद्धि नहीं है। अच्छा, आज भारत बंद था तो इसमें क्या सरकार को फ़र्क पड़ेगा? कैसे? नहीं, ये तो एक सरकार, देखिए भारत बंद हो, अन्य कोई कार्य करना हो आंदोलन के दौरान, तो ये आंदोलन के पार्ट होते हैं, चलते हैं ऐसे ही, पहले से ऐसे ही होता आया, चल रहा है, इसमें तो कोई आज दिक्कत नहीं है। जो भारत बंद था वो पूरे देश में है? हाँ, कुछ 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है हाँ, वहाँ छोड़ के? उनमें छोड़ दिया गया है। हाँ, और जो जरूरी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस हैं, हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, या आग बुझाने वाली है, हाँ, पुलिस प्रशासन इमरजेंसी है, वाली सेवा। इमरजेंसी सेवाएं हैं, हाँ, उनको बंद से अलग रखा गया है। और ये बंद ऐसे नहीं किया गया, सारी देश की जनता से अपील किया गया है कि आप स्वयं शामिल हो। कोई जबरदस्ती से, हम इन राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है कि जाएंगे डंडा लेके और दुकानें बंद कराओ, बाजार बंद कराओ, फैक्ट्री बंद कराओ। आज तो हमारे जो जत्थेदार हैं टिकैत साहब, उन्होंने भी ये कह दिया था हम कोई फैक्ट्री वगैरह बंद नहीं कराएंगे, जिसको अच्छा लगे वो स्वयं बंद कर ले। बस ये था। आज तो बहुत शांतिपूर्वक, देखो कितना आराम से सब शांतिपूर्वक बैठे हैं सब। लेकिन अब देखो एक मीडिया से अब बातें हैं, अब वो यहाँ से किसान आंदोलन की बातें कम आ रही हैं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, लगातार मीडिया चुनावों पे कवरेज कर रहा है, लेकिन किसान की तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही है।
तो बंगाल में ऐसे वहाँ ऐसा लग रहा है, कल भी बंगाल से कॉल आया कि किसान आंदोलन क्या खत्म हो गया है, उनको ऐसा लग रहा है, हमें तो लग रहा है कि किसान आंदोलन चल रहा है। वो मीडिया में ऐसी हलचल नहीं है किसानों की। मीडिया में क्या है कि देखिए गुलामियत की एक हद होती है, हाँ, और जो हमारे देश का जो मीडिया है वो गुलाम है, और वो गुलाम इसलिए है तो वो गुलाम की अपने मालिक की भाषा बोलेगा। वो रोज हमें ये दिखाता है टीवी पे कि किसान आंदोलन खत्म हो गया। अब जो यहाँ से 1000, 2000, 4000 किलोमीटर बैठा है, या विदेशों में हमारे जो परिवार के बच्चे हैं वो देखते हैं तो उनकी कॉल आती है, क्या हुआ, मीडिया तो ऐसे दिखा रहा है। तो ये सोशल मीडिया है, ये सही दिखाता है, तो अब सब सोशल मीडिया की तरफ देखते हैं और सही जानकारी मिल जाती है। क्योंकि ये बात सही है कि यहाँ पर अभी कोई हलचल नहीं हो रही। 26 तारीख के बाद ऐसा माहौल बना हुआ किसानों का, बिल्कुल शांतिपूर्ण लग रहा है। तो ऐसे बंगाल चुनाव में ये लग रहा है कि किसानों का धरना खत्म हो गया है। नहीं नहीं, किसी को नहीं लग रहा। बंगाल से रोज 200-250 फोन तो मुझे आते हैं बंगाल से। बस वो कहते हैं ताऊ जी शांति से आप बैठे रहो, चुनाव हम देख रहे हैं, चुनाव में हम बदला लेंगे, और आपकी एक एक शहादत का बदला एक एक विधायक को, मतलब बीजेपी के हरा करके हम आपको हरिंदर भाई एक मेरी बात सुनिए। तोहफा देंगे। मैं कह रहा हूँ 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, ठीक है ना। कोई 24 साल का भी एक युवा भी था, वो भी हाँ, ट्रैक्टर से उनकी मौत हो गई थी, पुलिस की गोली से बताया जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर सरकार को एक ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि किसानों ने इस होली पर्व नहीं मनाया, एक शौक पर्व मनाया। अरे यहाँ पर मतलब हम कोई यहाँ शौक में थोड़ा ही बैठे हैं। पर्व, देखिए मतलब शौक दिवस। देखिए पहली बात सुनिए, ये आए हैं, इसकी क्या गलती है? वो आए हैं, उनकी क्या गलती है? आप आए हो, आपकी क्या गलती है कि हम जो कह दें कि भाई हम जो है होली नहीं मनाएंगे, आपके मन पे क्या बीतेगी? अरे सरकार से लड़ाई है, लड़कर जीतेंगे, उससे शौक मना के नहीं। उस पे क्या है, क्या संदेश देना? सरकार को संदेश दे चुके, उनके दिल पे चोट लग दी इसी की होली। अच्छा, इसका नहीं लग रहा कि सारे किसान सड़कों पे है, इसका नहीं लग रहा। अगर हम त्योहार ना मनाए तो इसका चोट लगेगा। वो अरे जिसकी आंखों का चश्मा बदल गया हो, उसको हरा दिखा चाहे लाल दिखा, उसको सारा काला दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी लगातार हिंदुत्व पे हो, धर्म पे हो, वो सियासत कर रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी एक धर्म, भारत का हिंदू भी जान चुका है, जो सबसे बड़े ठेकेदार हिंदुत्व के थे वो हिंदुत्व की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि रात को 2 बजे आप किसी का अंत्येष्टि करोगे? वो आपकी बात है, मैं नहीं, वो बात कैसे समझ गया? जो असली बात जानी चाहिए जनता पे, उस पर तुम तुरंत समझ गए। अरे असली तो यही है। तो ये हिंदू के ठेकेदार हैं, और कौन है ये हिंदू के सर्टिफिकेट देने वाले? हमें बता, कौन है हमें सर्टिफिकेट देने वाले? बात ऐसी है कि जैसे हमारे गांव में हो, कोई किसी की डेथ हो जाती है तो हम वो पर्व फेस्टिवल नहीं मनाते हैं। हाँ। आपके गांव में भी ऐसा ही होता होगा कि किसी की डेथ हो जाती है, तो मोदी भी होते गई है, शौक संदेश होता है, तो वो कोई पर्व नहीं मनाते 1 साल तक। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। देखिए हम तो 300 किसान शहीद हुए। अरे यहाँ अभी तो हमारे 300 ही हुए, 3000 भी हो सकते हैं, 3 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो इसमें आपको हमारे पता नहीं कितने लाखों से ज़्यादा देशवासियों ने शहादत दी थी। तो ये भी एक आज़ादी की लड़ाई है। तानाशाह से सरकार से लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई नहीं है। ये भी एक आज़ादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब ये किसानों का नहीं रहा, ये जन आंदोलन है। और जन आंदोलन जब शुरू होते हैं ना तो सरकारें बदलती हैं। चलिए ठीक है, तो मतलब आप इसी तरह होली को और बढ़ा चढ़ा कर खेलेंगे। सभी किसान शाम को यहाँ होलिका दहन करेंगे, और अगले दिन हरिंदर भाई एक बात मिट्टी सुनो, से सुनो 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 मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। आप कह रहे हो कि यहाँ होलिका दहन करेंगे, क्या इस बार किसान किसका दहन करना चाहिए? है? इस बार होली के बदले उस होली का दहन में पता क्या होगा? तीनों काले कानूनों का कुछ प्रतियां जलाई जाएंगी, और क्या करेंगे? हम यहाँ बैठे क्यों हैं? कानूनों के खिलाफ, तो उसी को तो जलाएंगे। हाँ, ये बात निकल के आई कि हम होली के बदले तीनों कानून को जलाएंगे जो बिल लेके आइए, और इसके साथ साथ तुम्हारे पति ये किसको जलाएंगे? सुबह को सब अपने खेत की मिट्टी से, उसकी खुशबू से होली खेलेंगे, गुलाल भी लगाएंगे, सारे भाई गले मिलेंगे।
बिल्कुल सही बात की हरिंदर ताऊ ने। ये थे हमारे साथ हरिंदर ताऊ, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली से।